सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं और आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं 4 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CDS हो, NDA हो, CAPF हो, चाहे वो SSC बैंकिंग कोई भी एग्जाम हो, अगर आप आपके डेली करंट अफेयर्स अगर आप 20 से 25 मिनट में अगर कवर करना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है आपको बताना है यहाँ पे जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 होने वाला है उसके रिलेटेड ये आपकी न्यूज़ है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि हमारा प्यारा भारत यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे खो खो वर्ल्ड कप यहाँ पे होस्ट करेगा। ठीक है, क्या ये बात सही है? जी हाँ, हमारा प्यारा भारत फर्स्ट टाइम यहाँ पे खो खो वर्ल्ड कप को यहाँ पे होस्ट करने वाला है। ठीक है, और ये कब करेगा? ये करेगा 2025 में। इस चीज को आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे टोटल 24 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। कौन कितने कॉन्टिनेंट से? 6 कॉन्टिनेंट से यहाँ पे आपकी 24 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं इसका एम क्या है, बेसिकली इसका एम है कि जो खो खो है, ठीक है, उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन मिले कौन से ओलंपिक्स में? 2032 के ओलंपिक्स में। और 2032 का जो ओलंपिक है वो कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? वो होस्ट किया जाएगा ब्रिस्बेन में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2028 का कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लॉस एंजलिस में। ठीक है, और इस वाला आपको पता होगा ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था पेरिस में। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसमें भारत की रैंक क्या थी 2024 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं इसका एम क्या है, बेसिकली यहाँ पे खो खो वर्ल्ड कप कराने का, इसमें यहाँ पे आपके 50 लाख स्कूल स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे। और जैसा कि अगर मैं आपसे बात करूं ये खो खो जो स्पेशल जो आपका गेम है ये बेसिकली इंडिया का हमारा ट्रेडिशनल गेम है। और अगर मैं आपसे बात करूं कबड्डी के बाद सबसे ज्यादा यहाँ पे खो खो यहाँ पे खेला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कुछ बात करूं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खो खो से रिलेटेड कुछ टर्म्स अगर आपको पता होना चाहिए तो आपको 5 टर्म्स यहाँ पे पता होना चाहिए रिलेटेड टू द खो खो, जिसमें आपकी शामिल है क्रॉस लेन। ठीक है, दूसरी आपकी शामिल है स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म्स आपकी खो खो से रिलेटेड है। थर्ड है आपकी एक्टिव चेसर। ठीक है, फोर्थ है आपकी पोलो ड्राइव, पोल ड्राइव। ठीक है, और फिफ्थ है आपकी फ्री जोन। ठीक है, इन केस अगर आपसे एफकेट जैसे एग्जाम, एसएससी जैसे एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक्टिव चेस या फिर स्क्वायर किसकी रिलेटेड टर्म है, तो ये बेसिकली आपकी खो खो से रिलेटेड टर्म है, क्योंकि खो खो बहुत ज्यादा यहाँ पे न्यूज में आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी अनाउंस किया गया है कि जो हाई कमीशन है उसका नाम यहाँ पे कौन सा मार्ग रखा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं अभी हाल ही में यहाँ पे जो जमेका है, ठीक है, आपको पता होगा ये जो वेस्ट इंडीज वाला पार्ट है, आपको पता होगा कि हुसैन बोल्ट भी आपके कहाँ के हैं? ये आपके जमेका के हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इन यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है एंड्रयू, आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए एंड्रयू हॉलनेस कहाँ के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये आपके कहाँ के? जमेका के। तो इनकी यहाँ पे फर्स्ट विजिट है हमारे प्यारे भारत में, तो ये हमारे प्यारे भारत आए हुए हैं। तो इसी फ्रेंडशिप को यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो जमेका मार्ग इसका नाम रखा गया है, जो कि आपके हाई कमीशन के सामने वाली रोड का यहाँ पे नाम होगा जमेका मार्ग। प्लीज आप इस चीज को याद रखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं हंगरी, हंगरी की अगर मैं आपसे बात करूं तो हंगरी अभी रिसेंटली न्यूज में आया था, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक चेस ओलंपियाड हुआ था बुडापेस्ट में। ठीक है, जहाँ पे इंडिया ने ओपन और इंडिया वुमेन्स ने यहाँ पे दोनों यहाँ पे मैच गोल्ड जीते थे। तुर्की की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको पता होगा ये न्यूज में आया था, क्योंकि यहाँ पे सबसे पुराना आईलाइनर यहाँ पे मिला था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसे आप डॉट्स को अगर कनेक्ट करोगे तो आप भी ऐसी चीजें यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया गया एक अभियान जिसका नाम है धरती आबा
जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ये कब लॉन्च किया गया, तो ये बेसिकली लॉन्च किया गया बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी की। तो ये कौन से स्टेट में यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉन्च किया गया था कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पे इसमें क्या होगा बेसिकली, तो इसमें यहाँ पे जो विलेजेस हैं, जो आपके झारखंड में विलेजेस हैं, उसमें यहाँ पे जो वुमेन्स हैं, जो आपके मेंस हैं, उनको क्या दिया जाएगा, हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, एजुकेशन यहाँ पे उन्हें दिया जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे जो गांव है उनको यहाँ पे जो गांव में जो ट्राइब्स रहती है उनको क्या किया जाएगा, अर्बन सिविलाइजेशन से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। अराउंड यहाँ पे 60,000 प्लस यहाँ पे विलेजेस हैं जिसमें अराउंड यहाँ पे इतनी जनजातियां रहती हैं, ठीक है। तो काफी एक इम्पॉर्टेंट अभियान स्टार्ट किया गया है कहाँ पे, झारखंड में। स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अभियान आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अंडर 17 जो सैफ का जो वर्ल्ड कप होता है वो इस बार किसने जीता। तो अगर मैं आपसे बात करूं इस बार का जो वर्ल्ड कप जीता है वो जीता है हमारे प्यारे भारत ने। और ये किसको हराया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमने हराया किसको, बांग्लादेश को, ठीक है। और आपको पता है बांग्लादेश की अभी हाल ही में कंडीशन क्या हो रखी है, ठीक है। और इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया था, तो इसको होस्ट किया था कहाँ पे, भूटान में, ठीक है। तो होस्ट कंट्री कौन सी है आपकी, भूटान। और हराया किसको भारत ने, बांग्लादेश को। अगर मैं आपसे बात करूं भारत यहाँ पे अभी तक अंडर 17 का कितनी बार यहाँ पे सेफ चैंपियन बन चुका है, तो ये बन चुका है 6ठी बार। मतलब 6 टाइम यहाँ पे इंडिया यहाँ पे जीत चुकी है आपका सेफ आपका वर्ल्ड कप, ठीक है। तो याद रखिएगा अंडर 17 का भी हाल ही में मेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप जो जीता वो जीता हमारे प्यारे भारत में। एक क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया था इन सीडीएस एग्जाम कि सैफ में आपकी कौन कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो अब बांग्लादेश ने किया था, बांग्लादेश यहाँ पे रनर अप थी। दूसरी आपकी भूटान ने जहाँ पे होस्ट हुआ था। थर्ड है हमारा प्यारा भारत जिसने ये वर्ल्ड कप यहाँ पे जीता। और फोर्थ है आपका मालदीव्स, ठीक है। और फिफ्थ है आपका मालदीव्स की अगर हम आप बात से बात करें जो यहाँ आपके प्रेसिडेंट है वो अभी यहाँ पे भारत में विजिट करेंगे। उसके बाद आपका नेपाल, उसके बाद आपका जो है आपका पाकिस्तान और 7 नंबर पे आपका श्रीलंका, ठीक है। तो ये सारे आपको कंट्रीज याद रखना पड़ेंगे क्योंकि एक बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। तो ये आप याद रखिएगा कि अंडर 17 का वर्ल्ड कप यहाँ पे जीता हमारे प्यारे भारत ने। और किसको हराया, ये हराया आपका बांग्लादेश को। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5th नंबर का कि अभी हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा पीएमई ड्राइव जो कि आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे ई व्हीकल के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया है। काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी एक इंपॉर्टेंट इनोवेशन है क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल ही में ई व्हीकल का यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रेज यहाँ पे बढ़ चुका है। और काफी इंपॉर्टेंट भी आपको अगर हम बात करें तो ये बेसिकली पीएमई ड्राइव स्कीम है क्या। ये अभी अगर मैं बात करूं तो डेली बेसिस पे आपके एडिटोरियल्स में आपकी कंटिन्यूसली इसे हाईलाइट किया जा रहा है। तो पीएमई ड्राइव स्कीम की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें यह बताया गया है कि हमें 2026 तक यहाँ पे कम से कम यहाँ पे हमें बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस यहाँ पे हमें बिल्ड करना पड़ेंगे क्योंकि सबसे बड़ा जो अगर फ्लो की अगर हम बात करें आपसे ईवी व्हीकल में तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि चार्जिंग व्हीकल्स यहाँ पे नहीं है। और कौन सी मिनिस्ट्री ने आपकी ये स्कीम लॉन्च करी है, तो ये लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएमई ड्राइव स्कीम। अगर मैं आपसे बात करूं इसने यहाँ पे एक स्कीम पहले चलाई गई थी फेम 2, उसको यहाँ पे सरपास कर दिया है। कौन सी स्कीम ने ये सरपास किया है, पीएमई ड्राइव स्कीम में। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। और बेसिकली मैं आपको पीआईबी का एनालिसिस भी आपके अपने जो टेलीग्राम चैनल है डिजायर टू लर्न टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको मैं शेयर करूंगा अगस्त सितंबर का भी। और जब एंड आपका जब अक्टूबर हो जाएगा तो उसमें भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो प्लीज आप इस चैनल पे बने रहिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और ये हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 36%, ठीक है। मोटा मोटा आपका 36% लोग कौन है यहाँ पे,
अनएम्प्लॉयमेंट लोग यहाँ पे हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं। तो कौन सा स्टेट या वो यूटी है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार। ठीक है, अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो ये एक एक्स यहाँ पे स्टेट है जिसके यहाँ पे पॉपुलेशन है 100, जिसमें से आपके 36% लोग क्या है यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हैं और यहाँ पे 64 लोग यहाँ पे क्या है एम्प्लॉयड। मतलब आप ये समझिए 36 लोग यहाँ पे क्या है अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे उन्हें गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये कौन सा यूटी है? तो ये आपका लक्षद्वीप। और अगर मैं आपसे बात करूं 36% में से भी आपका जो 26% जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग कौन है? वो लोग हैं आपके मेल, और जो आपका एम्प्लॉयमेंट है आपका वो 79.7% है आपका फीमेल का। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसको याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिल रहा है वो दिखने को मिल रहा है लक्षद्वीप में। अगर हम बात करें, इसे फॉलो करता है आपका अंडमान एंड निकोबार, सेकंड पे आपका अंडमान एंड निकोबार, थर्ड पे है आपका केरला और फोर्थ पे है आपका नागालैंड। प्लीज आप इस लिस्ट को याद रखिएगा क्योंकि आपसे क्रोनोलॉजिकली भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट या यूटी में सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इस पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में हैदराबाद बेस्ड स्काई रॉकेट एरोस्पेस के द्वारा अभी हाल ही में इसकी सक्सेसफुली यहाँ पे फ्लाइट यहाँ पे रिलीज की गई है। तो आपको बताना है कि विक्रम 1 ये बेसिकली क्या है। ठीक है, विक्रम 1 ये क्या है? अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट है। ठीक है, फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट है अगर हम इससे बात करें। और ये बेसिकली इसकी मैं अगर बात करूं आपसे तो ये 300 केजी का ईजिली यहाँ पे क्या उठा सकता है? ये पेलोड यहाँ पे उठा सकता है। तो ये बेसिकली क्या है? विक्रम 1, ये विक्रम 1 है हमारा रॉकेट। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें सबमशीन गन इसमें से कौन सी है तो आपको पता होगा अस्मिता। ठीक है, ये हमने पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, बट अब बारी है विक्रम की। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सेबेक्स जो रिसेंटली न्यूज में रहता था वो क्या है। ठीक है, देखते हैं किस किस को पुराने करंट अफेयर्स याद हैं या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो 8 नंबर का क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में थर्ड 25T बॉलार्ड पुल टग लॉन्च की गई है। और ये बेसिकली बनाई किसके द्वारा गई है? ये बनाई गई है तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड जो कि कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है इस यहाँ पे जो पुल है, पुल टग है, उसका नाम क्या है? अगर मैं आपसे बात करूँ इसका नाम है अश्वा, और ये बेसिकली आपकी थर्ड टग है। ठीक है, और आपने एक और नाम सुना होगा जिसका नाम है बगशीर। बगशीर मैंने आपको फर्स्ट ही क्लास में बताया था और फर्स्ट ही क्वेश्चन था आपका 1 अक्टूबर का। अगर अभी तक आपने 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देखिएगा, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीरीज होने वाली है। ठीक है, तो बगशीर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बेसिकली आपकी 6th सबमरीन थी। ठीक है, 6th सबमरीन थी, कौन सी क्लास की? कलवारी क्लास की। और ये बेसिकली बनाई किसके द्वारा गई थी? ये बनाई गई थी मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं और ये क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एक यहाँ पे फास्ट नाम का टेलीस्कोप रिसेंटली न्यूज में आया जिसका नाम है 500 मीटर एपाचर स्पेरिकल टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन सी कंट्री ने यहाँ पे लॉन्च किया गया है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना या फिर हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं ये बहुत ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में है, तो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फास्ट जो आपका टेलीस्कोप है वो कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बेसिकली किसके द्वारा? ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बार आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि एशिया का सबसे बड़ा, मतलब एशिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप कहाँ पे आपका वो बनाया जा रहा है? ठीक है, लार्जेस्ट टेलीस्कोप कहाँ पे आ रहा है? तो ये बेसिकली कहाँ पे आ रहा था? ये आ रहा था आपका देव स्थल उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सीडीएस में पूछा गया हुआ है। अगर विश्वास नहीं आता है तो
PYQ के करंट अफेयर्स आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आपके करंट अफेयर्स PYQ है, उसको जरूर देखिएगा। और एक आपको PYQ एनालिसिस आने वाला है टेलीग्राम पे। अभी हम लोगों ने CAPF का अपलोड किया है, इसके बाद आपको CDS का अपलोड करेंगे। और ये सारा जो हम लोग एनालिसिस और इसको क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, ये हम लोग बैच में करवाएंगे, ठीक है। और अगर बैच के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो कौन सी कंट्री में आ रहा है? ये आ रहा है बेसिकली आपके चाइना में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब आपका लार्जेस्ट टेलीस्कोप होने वाला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लार्जेस्ट टेलीस्कोप कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है आपके चाइना में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में इंडिया का फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पर इनॉग्रेट की गई, ठीक है। ये वहीं पे इनॉग्रेट की गई जो जो अभी स्टेट यहाँ पे अर्बन गवर्नेंस में टॉप पे था, ठीक है। अर्बन गवर्नेंस में कौन सा स्टेट टॉप पे था? तो वो था आपका केरला, ठीक है। अच्छा, गवर्नेंस से आपको एक चीज याद आ रही होगी, फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस जो बुक थी वो किसके ऊपर थी? वो थी आपकी किरण बेदी जी के ऊपर, ठीक है। और ये आपकी फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर थी। ये बात आपको यहाँ पे पता ही होगी। अच्छा, एक बुक और आपको याद आ रही होगी, द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, ठीक है। ये बेसिकली किसके ऊपर है? ब्रियन लारा के ऊपर, ठीक है। ब्रियन लाला या ब्रियन लारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली आपका कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है आपका कन्नौर, केरला में। और बेसिकली कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर क्या करता है? ये एनर्जी को क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। मतलब जैसे आप ऊंट क्या कर लेता है? पानी को स्टोर कर लेता है, वैसे ही कैपेसिटर क्या कर लेता है? एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे आ रही है? ये आ रही है कन्नौर, केरला में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो 11th क्वेश्चन है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम, ये अभी हाल ही में कहां पर इनॉग्रेट किया गया? अगर मैं आपको एक छोटा सा हिंट दूं तो यहाँ पे आपका COP28 भी हुआ था, यहाँ पे आपका पुलिस सबमिट भी हुई थी, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कहां पर हुआ? तो ये बेसिकली हुआ कहां पे? दुबई में। और COP29 आपका कहां पर होगा? तो ये होगा आपका अजरबैजान, बाकू में, ठीक है। अजरबैजान, बाकू में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस बार के CAPF में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अब आगे भी हम लोग इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। और वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम ये आपका कहाँ पे होगा? ये होगा आपका दुबई में। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपके डावोस में। डावोस कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। बहुत बार मैंने आपको इस छोटी छोटी चीजें बता चुका हूं, अब आपको ये सारी चीजें याद भी हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी थीम भी आप लिख लो, लगे हाथ इसकी थीम भी लिख लेते हैं। इसकी थीम बेसिकली क्या है? इसकी थीम है एम्पावरिंग एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, ठीक है। एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में गोल्ड मेडल किसने जीता है इन ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, जो आपका ISSF का जो वर्ल्ड कप यहाँ पे चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है? वो चल रहा है आपका पेरू में। और पेरू का आपका कैपिटल क्या है? वो है आपका लीमा, ठीक है। तो ये अगर मैं आपसे बात करूं, इस बार का जो गोल्ड मेडल अभी किसने जीता? तो ये जीता दिव्यांशी ने। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिव्यांशी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये है आपकी शूटिंग से रिलेटेड। बाकी आपको मनु भाकर तो पता ही होगा, शरबजोत सिंह यहाँ पे पता होगा, जिनने यहाँ पे ओलंपिक्स में काफी अच्छा यहाँ पे यहाँ पे मेडल्स यहाँ पे जीते थे। और आपको मुझे बताएंगे कि पैरा ओलंपिक्स में शूटिंग में किसने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका नाम आप जल्दी से बताइएगा। चलो, तो ये दिव्यांशी और किसने गोल्ड मेडल जीता? ये जीता मुकेश नेलवाली ने, ठीक है। इन दोनों ने अभी हाल ही में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है 25 मीटर एयर पिस्टल में। और ये वर्ल्ड कप कहाँ पे चल रहा है? ये चल रहा है पेरू, लीमा में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में नीति आयोग ने वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म कौन से स्टेट में लॉन्च किया है? ये बेसिकली फर्स्ट आपका स्टेट बन चुका है जिसमें नीति आयोग ने यहाँ पे लॉन्च किया है। और बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ ये क्या करेगा, तो ये बेसिकली क्या करेगा? सपोर्ट करेगा डिजिटल स्किलिंग में, ठीक है।
डिजिटल स्किलिंग में आपका क्या सपोर्ट करेगा, ये नीति आयोग का ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे सपोर्ट करने वाला है। तो कौन से स्टेट में इसे ओपन किया है, ये ओपन किया है तेलंगाना में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक चीज और मैं बताता हूँ, कल मैंने आपको बताया था नीति आयोग, नीति आयोग का जो पहले नाम था वो क्या था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। और अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे कल ही हमने डिस्कस करा था, एक यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे लॉन्च किया था, प्रिपेयरनेस, जो आपका इंडेक्स यहाँ पे जो रिपोर्ट आई थी वो किसने लॉन्च की थी, वो लॉन्च की थी नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, देखो मेरे को भी यहाँ पे सिर्फ मैं कंटिन्यूसली पढ़ता हूं तो मुझे चीजें याद रह जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। अभी हाल ही में प्रेस्पका लेक, ठीक है, प्रेस्पा लेक, यह भी रिसेंटली न्यूज में आया है। तो ये कौन सी कंट्री में स्थित है, अल्जेरिया, अल्बेनिया, इक्वाडोर या फिर चाइल। ठीक है, चिले भी इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं और चाइल भी बोलते हैं, आपको जो बोलना है आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं प्रेस्पा लेक, तो एक बार हम यहाँ पे गूगल मैप की मदद से प्रेस्पा लेक ही चलते हैं। ठीक है, और आप मुझे बताइएगा कि ये इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है, कि मैं आपको डायरेक्ट कहाँ पे ले जा रहा हूँ, प्रेस्पा लेक ही आपको घुमाने ले जाता हूँ। ठीक है, चलो, तो अगर मैं आपसे बात करूँ, ये है आपका प्रेस्पा लेक, हम पहुंच चुके हैं प्रेस्पा लेक। शायद आपको थोड़ा सा भी सही नहीं दिख रहा होगा, अब दिखा होगा सही। ठीक है, चलो, तो प्रेस्पा लेक की अगर मैं आपसे बात करूँ, ये दिख रहा है आपको प्रेस्पा लेक। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, मतलब ये डाई हो रहा है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। और अगर मैं आपसे बात करूँ, ये कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे इसके नियर बाय कौन कौन सी कंट्री है, नॉर्थ मैसिडोनिया, अल्बेनिया और ग्रीस। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि जो प्रेस्पा लेक है, इसमें आपकी 3 कंट्रीज यहाँ पे शेयर करती हैं, नॉर्थ मैसिडोनिया, अल्बेनिया और ग्रीस। ठीक है, चलो, क्योंकि आपसे बॉर्डरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रेस्पा लेक जो रिसेंटली न्यूज में आया है वो कौन सी कंट्री में, तो वो है बेसिकली अल्बेनिया में। 3 कंट्रीज यहाँ पे इसमें बॉर्डरिंग यहाँ पे करती हैं, कौन कौन सी, एक तो मैंने आपको बता दी अल्बेनिया। ठीक है, अल्बेनिया मैंने बता दी, एक है आपकी नॉर्थ मैसिडोनिया। ठीक है, और एक मैंने आपको कौन सी बताई थी, जहां पे आपके फर्स्ट आपके ओलंपिक्स हुए थे, कहाँ पे, ये हुए थे आपके ग्रीस में। ठीक है, चलो, क्लियर है यहाँ तक। आप मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना कि आप मैपिंग से ये छोटी छोटी चीजें अगर पढ़ना चाहते हो तो मैं इसे ऐड करते रहूंगा। लास्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में भारत ने ब्रोंज मेडल यहाँ पे जीता है फर्स्ट एशिया पैसिफिक पैडल कप में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये पैडल कप पहली बार हमने पढ़ा, ये पैडल कप ये क्या है। तो पैडल कप की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक टाइप का ये टेनिस गेम ही है। ठीक है, टेनिस गेम ही है, और ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था किसके द्वारा, मैक्सिको के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया था ये पेडल कप। और अगर मैं आपसे बात करूं, मैक्सिको से आपको याद आ रहा होगा किसका नाम, क्लाउडिया शेनबॉम का नाम। यह अभी हाल ही में आपकी फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, कहाँ की, मैक्सिको की। ऐसे चीजों को लिंक करोगे, डॉट को लिंक्स करोगे, तो आपका भी यहाँ पे करंट अफेयर्स स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया ने यहाँ पे कौन सी कंट्री को हराया, इंडिया ने हराया किसको, ये हराया मलेशिया को। ठीक है, मलेशिया को इंडिया ने हराया, और इसे होस्ट कौन सी कंट्री के द्वारा किया गया था, जल्दी से बताओ। इसे होस्ट किया गया था, जहां पे आपका झूला लगा है, कहाँ पे लगा हुआ है, इंडोनेशिया बाली में, इंडोनेशिया बाली में। तो याद रखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट हाँ ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए आज का क्विज ऑफ द डे है कि आपको बताना है यूरो नेवल 2024 एक्सरसाइज के बारे में। तो प्लीज आप इसको पॉज कीजिए वीडियो को, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। यूरो नोवल जो कि होस्ट कर रहा है हंगरी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, यूरो नोवल जो कि आपका लार्जेस्ट आर्मी डिफेंस एग्जीबिशन है, इंडिया विल पार्टिसिपेट इन यूरो नोवल। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और एक चीज यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे करेक्ट लिखा है या फिर इनकरेक्ट लिखा है। चलो, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, सुबह सुबह मेरी मॉर्निंग में आपके ये एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हर जगह आप इस वीडियो को फैला दो। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और 3 अक्टूबर के आपके जो टेस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में आज ही मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।